हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है क्लास नंबर 19 में। आज अपन पढ़ने वाले हैं फाइल हैंडलिंग। पिछली क्लास में अपन ने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ लिया था। सर क्या है फाइल हैंडलिंग, फटाफट से चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो पर्पस समझ लेते हैं कि अपन ये पढ़ क्यों रहे हैं, काम क्या है। ठीक है, देखो, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाए होंगे। नोटपैड चलाया है कभी? चलाया ही होगा सर। MS वर्ड चलाया होगा, है ना सर? फोटोशॉप भी चलाया ही होगा। ठीक है, अब आप सोच के देखो, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते थे, एप्लीकेशंस होते थे, इनमें एक कैपेबिलिटी हुआ करती थी कि ये कुछ ना कुछ फाइल को सेव कर लगा करते थे, है ना? वो ऐसा फाइल का ऑप्शन आता है, वहाँ जाके आप सेव करते थे, करेक्ट? इनके पास ये एक और कैपेबिलिटी होती थी कि ये फाइल्स को ओपन कर पाते थे, है ना? और एक और कैपेबिलिटी होती थी कि ये फाइल्स को रीड कर पाते थे, करेक्ट? यस सर, बिल्कुल। अब फाइल का टाइप कुछ भी हो सकता है। वो इमेज हो सकती है, वो RTF फाइल हो सकती है, वो वर्ड फाइल हो सकती है, वो डॉक फाइल हो सकती है, PPT हो सकती है, सिंपल टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ठीक है, बट द सिंपल पॉइंट इज़ कि आप उन फाइल्स को ओपन कर पाते थे, उनको एडिट कर पाते थे, उनको रीड कर पाते थे, मतलब उनमें जो डेटा है उसको रीड कर पाते थे, उनमें नया डेटा डाल पाते थे, करेक्ट? और ये सारी चीज़ें किस प्रोसेस के थ्रू हो पाती हैं? दैट प्रोसेस इज़ नोन एज फाइल हैंडलिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो सर हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू बेसिकली इन सभी सॉफ्टवेयर्स में फाइल्स को खोलते हैं। तरीका अलग हो सकता है, डजेंट मैटर, बट होता तो यही है ना? फाइल हैंडलिंग के थ्रू फाइल्स खुलती हैं, उन्हें हम रीड करते हैं, उनमें राइट करते हैं, वट एवर। ओके सर, तो आज अपने को क्या पढ़ना है सर? अपने को आज वही तरीका पढ़ना है जिसकी मदद से ये सारा काम होता है। वो तरीका जो पाइथन में इनबिल्ट दिया हुआ है। क्या करना है? पाइथन में जो इनबिल्ट तरीका दिया हुआ है उससे हमें ये चीज़ें करके देखनी है। ठीक है सर, तो चालू करते हैं। सबसे पहले अपने को ये बात समझ लेनी है कि ये हमारा प्रोग्राम है, मान लो, है ना? बहुत ही आसानी से आपको छोटे शब्दों में समझा दे रहे हैं हम। ये हमारा प्रोग्राम है सर। ठीक है, अब अगर हमको ये हमारी फाइल रखी हुई है यहाँ पे, मान लो कुछ भी फाइल हो सकती है। ठीक है, फाइल डॉट TXT मान लेते हैं अपन। ठीक है, टेक्स्ट फाइल एक। अब ये फाइल अपने को सबसे पहले ओपन करनी है। ठीक है, तो अपने को चाहिए होगा एक हैंडल। क्या चाहिए होगा? ऐसा मान लीजिए आप, एक अपने को हैंडल चाहिए जिसकी मदद से अपन इस फाइल तक पहुंच सकें, इसमें रीड कर सकें, इसमें राइट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्रिएट करेंगे एक हैंडल टुवर्ड्स दिस फाइल, है ना? तो मैंने जैसे मान लो लिख लिया कि फाइल नाम का एक वेरिएबल बनाया, और फिर मैंने लिखा ओपन फंक्शन। ठीक है, कौन सा फंक्शन? ओपन फंक्शन, जो पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है। इसको सबसे पहले हम नाम देंगे फाइल का। ठीक है, तो हमने नाम दिया फाइल डॉट TXT। ठीक है सर, इसके बाद में करना क्या है? फाइल के साथ आप क्या करना चाहते हो? मतलब आप फाइल में राइट करना चाहते हो, आप फाइल में से रीड करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप फाइल के साथ में? ठीक है सर, तो हमने इसको बताया कि हम रीड करना चाहते हैं। दीज आर नोन एज मोड्स। क्या बोलते हैं अपन इनको? फाइल ओपनिंग मोड्स। फाइल ओपनिंग मोड्स। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं सर? या तो हम रीड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम फाइल में राइट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम राइट फाइल में अपेंड कर सकते हैं। अपेंड मतलब अभी देखते हैं अपन क्या होता है। ठीक है, तो अभी अपने पास ये तीन है, रीड कर सकते हो, या तो राइट कर सकते हो, या फिर अपेंड कर सकते हो। ये तीन टाइप से आप फाइल को हैंडल कर सकते हैं, सॉरी। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से मोड में हमें फ़ाइल खोलनी है, मतलब पर्पस क्या है फ़ाइल को ओपन करने का। ठीक है, तो मैंने इसको बताया रीड मोड में। कैसे बताया? एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डजेंट मैटर, कुछ भी लगा लो, एंड बेसिकली आर राइटिंग R फॉर रीड, है ना? W फॉर राइट, A फॉर अपेंड। ओके सर, तो हमने उसको बताया कि यार हम रीड मोड में अपनी जो है फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है सर, और फिर जो भी फाइल ओपन होगी उसके लिए अपने पास में एक हैंडल क्रिएट हुआ है, और वो हैंडल आके किसके अंडर स्टोर हो गया है? फाइल नाम के एक वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल का नाम आप चाहे जो रख सकते थे। ठीक है, मान लो इसका नाम आप कुछ भी रख लो यार, X रख लो, ठीक है, डजेंट मैटर। ऐसा नाम रखना बस जो रिलेटेबल हो। ठीक है, तो ये हैंडल आके और आपके पास कहाँ स्टोर हो गया? फाइल नाम के वेरिएबल के अंदर। ओके सर, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? अब सर हम इस हैंडल की मदद से जो भी रीडिंग करना है वो हम कर सकते हैं। राइटिंग तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने फाइल को रीड मोड में खोला है। कौन से मोड में खोला है? रीड मोड में। ठीक है, चलिए सर, तो अपन VS कोड में चलते हैं और एक बार इस चीज़ को ट्राई करते हैं सबसे पहले। अब अगर फाइल को ओपन करना है तो पहले फाइल होनी तो चाहिए। तो एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ test.txt। ठीक है, ये फाइल को अपन ने बना लिया। ओके, देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसके अंदर अपन कुछ लिख देते हैं, हाय हेलो। ठीक है, इस टाइप से अपन ने कुछ लिख दिया इस फाइल के अंदर। अब अपन अपने इसमें आए प्रोग्राम में, अपन ने सबसे पहले बनाया क्या? अपना जो भी अपने को हैंडल बनाना था। ठीक है, फिर अपन ने लिखा ओपन।
ठीक है, क्या ओपन करना है अपने को ओपन करना है test.txt। जो फाइल ओपन करनी होती है अपन उसका पाथ देते हैं। ठीक है सर, व्हाट इज़ द पाथ? पाथ क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे और आप जाएंगे फाइंड इन फोल्डर, क्या करेंगे, या फिर रिवील इन एक्सप्लोरर भी कर सकते हैं। तो आपको फाइल एक्सप्लोरर में ये पूरा ऐसा फाइल का पाथ दिखेगा यहाँ पर टॉप पे। ठीक है, सो बेसिकली दैट इज़ द लोकेशन। अगर आप देखें कि सी ड्राइव के अंदर, यूज़र्स फोल्डर के अंदर ये जो भी नाम है, इसके अंदर वन ड्राइव है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, इसके अंदर यूट्यूब पाइथन है। ठीक है, और इसके अंदर फाइनली अपनी फाइल रखी हुई है। सो दिस इज़ द पाथ ऑफ द फाइल। ठीक है, तो अब हमें वो पाथ यहाँ पर देना पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर ये आपने तो डायरेक्ट ही दे दिया, पाथ तो दिया ही नहीं है आपने। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, मेरी जो फाइल है और मेरा जो प्रोग्राम है दोनों सेम फोल्डर में रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा मेरा प्रोग्राम, ये रही मेरी फाइल, दोनों सेम फोल्डर में है। तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐसा लिख दूंगा तो क्या होगा? तो सर ये होगा कि वो सेम फोल्डर में जहाँ पर प्रोग्राम है वो खुद ही के फोल्डर में ढूंढेगा कि इस नाम से कोई फाइल है क्या, है ना। तो सर अगर दूसरे फोल्डर में हुई तो अपन देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अभी तो अपन आगे आते हैं और यहाँ पर अपन लिख देते हैं से आर। कौन से मोड में रीड किया मैंने, सॉरी कौन से मोड में ओपन किया फाइल को? रीड मोड में। ठीक है सर, फिर मैंने किया प्रिंट, जो भी मैं फाइल से रीड करना चाहता हूँ उसको प्रिंट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा फाइल डॉट रीड, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। ठीक है, कौन सी मेथड है सर? फाइल डॉट रीड। डॉट रीड मेथड से हम क्या कर सकते हैं सर? फाइल में जो कुछ भी है वो सारा का सारा हम पढ़ सकते हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, फाइल डॉट रीड को जैसे ही कॉल करेंगे, हम जानते हैं ये फंक्शन है, कॉल करेंगे तो ये जितना भी फाइल में से रीड करेगा उस पूरे को रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, और रिटर्न करके जब ये हमको देगा तो हम उसको प्रिंट कर देंगे। अब एक बात आप ध्यान रखें हमेशा कि जब आपके फाइल का काम हो जाए तो आप इसको क्या कर दें, फाइल डॉट क्लोज, है ना। अपन ने ओपन किया था तो अपनी जिम्मेदारी बनती है कि अपन फाइल को क्लोज भी कर दें। ठीक है सर, अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर हाय हेलो प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया? हाय हेलो। ये क्या था? ये कुछ नहीं, वही चीज़ थी जो हमने अपने फाइल के अंदर लिख के रखी हुई थी। यहाँ पे लिखी हुई है हाय हेलो। ठीक है, ये इधर डाल दिया अपन ने। ठीक है सर, समझ गए। इसके बाद में क्या होगा सर? ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने पहले तो फाइल रीड कर ली और उसको प्रिंट कर दिया, है ना। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसको अपन पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, इससे ऐसे कुछ भी ट्रायल नाम रख देता हूँ फोल्डर का, और इस फाइल को उठा के और इस फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, ओके सर। अब क्या होगा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप देखेंगे एक एरर आया। क्या एरर आया? नो सच फाइल और डायरेक्टरी, और एरर का नाम क्या है? फाइल नॉट फाउंड। कौन सा एरर है? फाइल नॉट फाउंड एरर। इसका मतलब सर अगर हमने कभी भी अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फाइल ओपन की और अगर वो उसे नहीं मिली तो एक एरर आएगा। कौन सा? फाइल नॉट फाउंड एरर, और उससे हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। सर हम जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करना है, ट्राई एंड एक्सेप्ट वाला जो ब्लॉक था अपना। ठीक है, तो अपन ट्राई में ये पूरी फाइल को ओपन करके उससे आपका काम लिख देंगे जो भी अपने को करना है, एंड देन एक्सेप्ट में कर देंगे अपन फाइल नॉट फाउंड एरर, और फिर लिख देंगे, प्रिंट कर देंगे कुछ की फाइल वॉज नॉट फाउंड, तो एटलीस्ट प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा अपना। ठीक है, ओके सर, ये तो हम समझ गए। बट अब बात आती है कि हम इस तक पहुँचे कैसे। देखो, मैंने लिखा यहाँ पे ट्रायल। ठीक है, ट्रायल की स्पेलिंग है TRIAL, एंड देन मैंने लगाया एक स्लैश। क्या लगाया? स्लैश। तो मैं बोल रहा हूँ ट्रायल फोल्डर के अंदर, है ना। मैंने सबसे पहले बोला अपन इसी फोल्डर में है जिसमें फाइल हैंडलिंग है। ये ट्रायल फोल्डर किस फोल्डर में है? जिसमें फाइल हैंडलिंग वाली अपनी PY वाली फाइल है। तो अपन ने बोला इसी फोल्डर के अंदर जहाँ हमारा प्रोग्राम है, ट्रायल नाम का एक फ़ोल्डर ढूंढो, उसके अंदर test.txt ढूंढो। ठीक है, और फिर अगर अपन इसको रन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे हाय हेलो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, एक बार स्क्रीन क्लियर करके हम फिर से दिखाते हैं आपको। ये देखो, हाय हेलो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है, मतलब इसको आप फोल्डर के अंदर फाइल मिल चुकी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। क्या बोलते हैं इसको हम? रिलेटिव पाथ। मतलब मेरा जो प्रोग्राम जहाँ पर रखा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, उसके संबंध में मेरी फाइल कहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, मैं, और जो हमने यहाँ पर पाथ देखा था, दिस इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट पाथ। मतलब मेरे PC के कॉन्टेक्स्ट में, मेरा जो पूरा सिस्टम है उसमें वो फाइल कहाँ पर रखी हुई है, दैट इज़ द एब्सोल्यूट पाथ, है ना। कौन से पाथ देखे सर हमने? सर हमने दो पाथ देखे, एक तो होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक होता है रिलेटिव पाथ। कौन सा पाथ सर? रिलेटिव पाथ। सर एब्सोल्यूट पाथ में मतलब ये वह पाथ है जो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है, कंप्यूटर कॉन्टेक्स्ट में दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपकी फ़ाइल की, जो कुछ इस टाइप से रहेगी।
सी ड्राइव में, यूज़र्स फोल्डर में, फलाना ढिमका, ऐसा ऐसा, है ना। बट यूजुअली हम एब्सोल्यूट पाथ देने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने किसी के दूसरे के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर डाला, अब आप सोच के देखो दूसरे के कंप्यूटर में थोड़ी ना यही पाथ होगा। हो सकता है उसने मेरा सॉफ्टवेयर उठा के कहीं दूसरे इसमें रखा हो, मान लो उसने डी ड्राइव में रख दिया, तो अब सी ड्राइव की जगह ड्राइव ही बदल जाएगी, डी ड्राइव हो जाएगी। तो फिर वो दिखा देगा कि फाइल नॉट फाउंड एरर, है ना। तो ये तो दिक्कत हो जाएगी सर। तो हम एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करने से बचते हैं, ठीक है। हम कौन सा पाथ हमेशा यूज़ करना चाहते हैं सर? हम रिलेटिव पाथ यूज़ करना चाहते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में होता है ना। कि जहाँ हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है वहाँ से हमारी फ़ाइल कहाँ रखी हुई है, ठीक है। तो हमने बताया जहाँ हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है वहाँ से एक फ़ोल्डर है ट्रायल नाम का, उसके अंदर हमारी फ़ाइल रखी हुई है। ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके सर, ये सर हमें समझ में आया। देन सर आगे क्या है? देखिए, अब अभी तो अपन ने फाइल को रीड किया था, है ना। अब ये फोल्डर जो है हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, चलता है। ओके सर, अब देखिए मान लीजिए अगर मैं इसको वापस से क्या बोलते हैं, रन करूँगा प्रोग्राम को, तो एरर आ जाएगा। क्या बोलेगा वो? फाइल नॉट फाउंड एरर, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर मैं कोई फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, यहीं अपन डायरेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। फाइल क्रिएट क्या कर रहा हूँ सर? राइट मोड में फाइल को खोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। क्या सर? अगर हमने राइट मोड में फ़ाइल को खोला है, कौन से मोड में सर? अगर हमने राइट मोड में फ़ाइल को खोला है, तो अगर फाइल पहले से प्रेजेंट नहीं है, इफ़ नॉट प्रेजेंट देन क्रिएटेड, ठीक है। अगर फाइल पहले से प्रेजेंट नहीं है तो पाइथन क्या करेगा? उस नाम की एक फ़ाइल बना देगा, ठीक है। और अगर फाइल पहले से प्रेजेंट है, इफ़ फाइल इज़ प्रेजेंट देन उसको ओपन कर लिया जाएगा, देन ओपनड टू ओवरराइट, ठीक है। क्या करने के लिए ओपन किया जाएगा? ओवरराइट करने के लिए। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? देखते हैं। अब देखिए अपन ने जब फाइल राइट मोड में ओपन किया तो आप उसको रीड नहीं कर सकते, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब पहले तो अपन प्रोग्राम को चलाते हैं सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली। तो देखिए फाइल प्रेजेंट नहीं है, आप भी जानते हैं, यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन अभी एरर नहीं आएगा और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल जाएगा। और आपने देखा यहाँ पर एक मन से फाइल बन के आ गई, test.txt। अब मैं इस फाइल के अंदर लिखता हूँ कुछ, तो कैसे लिखूँगा? फाइल डॉट राइट, अपने प्रोग्राम की मदद से ही लिख रहा हूँ मैं। फाइल के अंदर लिखना है लेट्स से हाउ आर यू, ठीक है। क्या डाला मैंने? हाउ आर यू डाला। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ तो सेम फाइल ओपन होगी और इस फाइल के अंदर क्या लिखा जाएगा? देखो, हाउ आर यू, ठीक है। तो जो भी अपन ने लिखा था दैट इज़ रिटन इन दिस फाइल। अब आप देखिए पहले से फाइल में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पर डालूंगा ओल्ड इज़ गॉन। तो आप देखेंगे कि सर जो पुराना वाला लिखा हुआ था वो चला जाएगा और हमारी फाइल पूरी ओवरराइट होगी, ठीक है। क्या होगा? पूरी की पूरी फाइल जो है हमारी वो ओवरराइट होगी। प्रोग्राम रन कर दिया मैंने, इसमें जाएंगे, देखेंगे ओल्ड इज़ गॉन। तो वो जो आपने पहले हाउ आर यू लिखा हुआ था वो चला गया है और नया जो ओल्ड इज़ गॉन है वो आ चुका है। इसका मतलब सर ये हो रहा है कि अगर हम राइट मोड में अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं तो सर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हमारा पुराना डेटा जितना भी रहता है वो सारा चला जाता है ना। सिर्फ जो नया डेटा है दैट विल बी इंसर्टेड इन द फाइल। ओके सर, ठीक है, इतना हम समझ गए। तो फिर सर इसका तरीका क्या है? लाइक व्हाट कैन बी डन? इसको अपन कैसे सुधार सकते हैं? देखिए इसको सुधारने के लिए आप यूज़ करेंगे अपेंड मोड का। कौन से मोड का? अपेंड मोड का। जैसे अपन ने लिस्ट में मेथड पढ़ी थी अपेंड, तो उससे क्या होता था? नई चीज़ें जुड़ जाती थी आखिरी में, है ना। तो वैसे ही फाइल में आखिरी में नई चीज़ें जुड़ जाएंगी। अच्छा सर, तो अब ये ओल्ड इज़ गॉन को मैं चेंज करता हूँ यहाँ से और इधर लिख देते हैं अपन न्यू इज़ हियर, ठीक है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। फिर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा एक बार और अपन फाइल में जाके देखेंगे तो आपने देखा ओल्ड इज़ गॉन अभी भी है, वो हटा नहीं। और साथ ही साथ क्या आ गया है? न्यू इज़ हियर। और मैंने जैसा कहा था जहाँ पे फाइल ख़त्म हो रही है उसी के जस्ट आगे ये जुड़ जाएगा, तो ये जुड़ गया। अगर आप चाहते हैं ये नई लाइन पे जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ पे सर धीरे से \n दे दो। सर फिर से रन करो एक बार, फिर से रन करेंगे तो फिर से एक बार न्यू इज़ हियर आएगा और वो अब नई लाइन पे आएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने \n डाल दिया है। \n हम ऑलरेडी जानते हैं कि एस्केप सीक्वेंस है, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके सर, तो सर बेसिकली हमें ये समझ में आया कि फ़ाइल में राइट कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए फाइल हैंडलिंग में मेथड्स तो बहुत सारी अवेलेबल है। दैट डजेंट मीन्स कि यू नीड टू नो एवरीथिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है।
इफ़ यू नो बेसिकली कि फ़ाइल को ओपन कैसे करना है, उसमें रीड कैसे करना है, उसमें राइट कैसे करना है, राइट में ओपन करते हैं तो क्या होता है, रीड में ओपन करते हैं तो क्या होता है, अपेंड में ओपन करते हैं तो क्या होता है, इतना जानना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद में अगर आपको कुछ भी अगर यूज़ आता है किसी पर्टिकुलर फाइल का, या फिर कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या फिर कुछ भी बनाते हुए, प्रोग्राम बनाते हुए, कि यार हमें कोई पर्टिकुलर लाइन्स रीड करनी है ना, अलग अलग लाइन्स रीड करनी है, तो देयर इज़ अ मेथड नोन एज रीड लाइन्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जाना है डॉक्यूमेंटेशन पे, गूगल पे जाके सर्च करना है हाउ टू रीड लाइन्स फ्रॉम अ फाइल इन पाइथन। ठीक है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ने की आदत होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप अपने पूरे जीवन भर में जाने कितनी लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी के साथ काम करेंगे, आप खुद भी जानते हैं कि आप सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते, हमें भी नहीं रहती, किसी को ही नहीं रहती है। ठीक है, सो एट द एंड आपको जाके डॉक्यूमेंटेशन समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे अपनी लाइफ में उन फ्रेमवर्क्स का, उस लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, आप कंपनीज़ में जाएंगे काम करने के लिए, वहाँ आपको बोल दिया जाएगा कल को कि जाओ भैया 5 दिन में ये सीख के आ जाना, 10 दिन में ये सीख के आ जाना। अब तुमको वहाँ कोई सिखाने के लिए नहीं बैठा है, हर चीज़ तुमको बताने के लिए नहीं बैठा है, तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में से समझना पड़ेगा, है ना। मान लो तुम उनके कोई पुराने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट का भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो पढ़ के तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार कौन सी मेथड किस लिए बनी है, कौन सी क्लास किस लिए बनी, कौन सा फंक्शन किस लिए बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत होनी चाहिए, उसमें समझने की आदत होनी चाहिए। हमेशा बेस मजबूत करें, कॉन्सेप्ट मजबूत करें, एंड देन बिल्ड ओवर दैट। ओके सर, समझ गए। एनीथिंग एल्स इज रिमेनिंग? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक अपन ने रीड में ओपन करी तो सिर्फ रीड हो रहा था, राइट में ओपन करी तो सिर्फ राइट हो रहा था, अपेंड में ओपन करी तो सिर्फ अपेंड हो रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था कि रीड और राइट दोनों कर लें, है ना, या राइट और रीड दोनों कर लें, अपेंड और रीड दोनों कर लें। तो सर अगर दोनों करना हो तो हम क्या करेंगे? देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगा दिया, मान लो से राइट मोड लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो अपेंड हो जाएगा, सॉरी ओवर राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यू इज़ हियर जो है वो ओवर राइट कर देगा पुराने डेटा को। और डब्ल्यू के आगे मैं प्लस भी लगा देता हूँ। क्या लगा दिया मैंने? प्लस। मतलब क्या होगा सर? देखिए, अब इसके बाद अगर मैं करूँ प्रिंट, पहले मैंने राइट कर दिया फाइल के अंदर और फिर प्रिंट किया मैंने क्या, फाइल डॉट रीड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी मैं फाइल डॉट रीड कर पा रहा हूँ सक्सेसफुली। अब इसके अंदर पुराना जितना है वो सब चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन कुछ और ही लिख लेते पता करने के लिए, टेस्टिंग वर्क्स ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, और फिर स्क्रीन के ऊपर जितना भी फाइल में रहता है वो सब प्रिंट हो जाता है, तो फिर टेस्टिंग वर्क्स स्क्रीन के ऊपर भी प्रिंट हो जाना चाहिए। अब जैसे ही मैंने प्रोग्राम चलाया आपने देखा अभी तो सर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्या हुआ सर? कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। सर ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी कैसे प्रिंट नहीं हुआ? आप अगर फाइल में आएंगे तो यहाँ पे तो सर टेस्टिंग वर्क्स लिखा हुआ है, तो फिर सर ये कैसे हो सकता है? हमने तो रीड करने की कोशिश करी सर, रीड ही नहीं हो रहा है, क्या करें फिर? अच्छा चलो ठीक है, तो देखो हुआ क्या ना एग्जैक्टली, इसको अपन खसकाते हैं ऊपर। ठीक है, मान लो ये अपनी फाइल थी। ठीक, अब अपने पास एक चीज़ होती है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं फाइल पॉइंटर, है ना। क्या बोलते हैं उसको अपन? फाइल पॉइंटर। मतलब वो फाइल पॉइंटर ही अपने को बताता है कि अभी अपना जो कर्सर है फाइल के अंदर, आप कर्सर मान लीजिए, ठीक है, वो अभी खसकते खसकते कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में अगर कोई फाइल होती है, जैसे यही एक फ़ाइल है, इसमें अगर सपोज़ कुछ नहीं होता पहले से, तो मेरा कर्सर कहाँ है? बिल्कुल स्टार्टिंग 0th पोजीशन पे। फिर मैंने जैसे ही लिखा तो अब एक पोजीशन आगे बढ़ चुका है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अब मैंने जब 6 तक लिख दिया तो मेरा कर्सर आखिरी में आ चुका है, करेक्ट? तो जब मैं फाइल में राइट कर रहा था तो मेरा कर्सर आखिरी में आ चुका था। अब अगर मैं रीड करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा? इस कर्सर के आगे तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट? तो मैं जहाँ से रीड करना चाह रहा हूँ उसमें तो फाइल के आगे कुछ है ही नहीं, उस फाइल में उस लाइन के आगे, उस कर्सर के आगे कुछ है ही नहीं, तो रीड करने में कुछ मिलेगा कैसे? तो स्क्रीन पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ, है ना। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल सा है, एक मेथड होती है सीक नाम से। किस नाम से? सीक। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि जब हम राइट कर दें तो फाइल डॉट सीक, है ना, हम सीक करेंगे फाइल के अंदर, कहाँ पहुँच जाएंगे? 0 पे। ठीक है, बिल्कुल जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है, 0th कैरेक्टर है फाइल का, वहाँ पे अपन पहुँच जाएंगे और उसके बाद अपन फाइल को रीड करना चालू करेंगे। ठीक है, तो सर अगर अब अपन वापस से रन करते हैं एक बार नीचे का क्लियर करके, ये किया अपन ने रन, तो जैसे ही अपन ने रन किया अब आप देखेंगे कि टेस्टिंग वर्क्स जो है क्या बोल सकते हैं, हम उसको रीड भी कर पा रहे हैं और हमने उसको फाइल में राइट भी कर दिया। वैसे ही सर आर प्लस भी होता है और होता है ए प्लस। ठीक है, कौन सा? ए प्लस, मतलब अपेंड एंड रीड। ठीक है, तो अब देखिए अपन इसके आगे लिख देते हैं न्यू टेस्टिंग वर्क्स, है ना।
तो क्या होगा सर, इससे ये होगा कि पहले ऑलरेडी अपन ने लिखा हुआ था टेस्टिंग वर्क्स, तो अपेंड होगा तो वो तो रहेगा ही, नई लाइन पे आ जाएगा अपने पास न्यू टेस्टिंग वर्क्स। ये लिखने के बाद में अपन चलेंगे सबसे पहले कहाँ, सीक वाले पे, ठीक है। और सीक वाले पे ज़ीरो करने के बाद अपन फाइल को रीड करेंगे, ठीक है सर। तो अब अगर हम इसको एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जैसे ही हमने रन किया देखिए आप, टेस्टिंग वर्क्स पुराना वाला हमें रीड होके मिल गया, एंड देन न्यू टेस्टिंग वर्क्स जो हमने अभी अभी डाला था वो, ठीक है, वो भी मिल गया। तो हम फाइल को राइट भी कर पाए, मतलब अपेंड भी कर पाए सॉरी, और रीड भी कर पाए, दोनों चीज़ें अपन ने सेम टाइम पे कर ली, ठीक है सर। तो मतलब इतना जानना हमारे लिए बेसिकली ज़रूरी है, वो हम समझ गए कि ठीक है फाइल में सीक कैसे करना है। अब इसके बाद में द पॉइंट इज़ अगेन वही, जितनी आपको ज़रूरत हो सर्च एंड यूज़, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बस आखिरी, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए उसका तरीका हम दिखाएं आपको, देखो अपन लिखेंगे विथ फाइल, नहीं विथ ओपन, ओपन क्या करना है अपने को, ओपन करना है सर हमने को test.txt, test.txt, ठीक है। कौन से मोड में ओपन करना है, मान लो रीड मोड में ओपन करना है। एज फाइल हैंडल का नाम क्या देना चाहते हैं हम सर, फाइल देना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा सर कि फाइल को ओपन कीजिए, ठीक है। कौन से मतलब उसका नाम क्या देना है आपको, जो भी आप ओपन करेंगे उसके हैंडल का नाम क्या देना है, उसका हैंडल का वेरिएबल का नाम देना है आपको फाइल, ठीक है। अच्छा सर ऐसा, तो दिस इज़ अनादर वे ऑफ ओपनिंग अ फाइल, ठीक है। क्या हम बोल रहे हैं, विथ दिस फाइल एज फाइल वेरिएबल, ठीक है। क्या बोला अपन ने सर, हमने बोला विथ जो भी हमने फाइल खोली होगी, एज जो भी आपको वेरिएबल का नाम रखना है, ठीक है। हमने रख लिया फाइल, हैंडल भी रख देते हैं आगे, ठीक है। तो इस फाइल को आप फाइल हैंडल बोल के और खोलिए, है ना, विथ दिस फाइल एज फाइल हैंडल, आप इसको खोलिए एंड फिर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग कीजिए, ठीक है। अच्छा सर, तो मतलब सर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम आए, ठीक है, और फिर हम लिखें फाइल डॉट रीड, है ना, इसको प्रिंट कर लेंगे अपन जो भी रीड कर रहे हैं, प्रिंट हमने क्या किया, फाइल डॉट रीड, ओके। और फिर अगर हम सर इसको रन करें तो आप देखेंगे कि फ़ाइल बराबर से रीड हो गई, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम, आपने फ़ाइल तो इस बार क्लोज़ करी नहीं, मतलब आपने ऐसा तो लिखा ही नहीं कि फ़ाइल डॉट क्लोज़, ठीक है, ये तो आपने लिखा ही नहीं। अब जब आप फाइल विथ के साथ में खोलते हैं तो आप क्लोज़ लिखिए चाहे ना लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही आपके लिए फ़ाइल को क्लोज़ कर देगा, ठीक है। अच्छा सर, और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए पहले जब अपने को फ़ाइल नहीं मिल रही थी, मान लो ये फ़ाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले जब अपने को फ़ाइल नहीं मिल रही थी तो क्या हो रहा था सर, फ़ाइल नहीं मिलने पे हमको ये एरर आ रहा था। सिमिलरली अभी भी अपने को विथ के साथ भी क्या आएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान अपने को दोनों केस में रखना है कि जब भी हम फाइल को रीड कर रहे हैं तो उस फाइल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ये एरर ना आए तो हम क्या लिख देंगे, ट्राई लिख देंगे। ट्राई लिखने के बाद में इसको पूरा खसका देंगे अंदर, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करेंगे सर हम, इसके बाद में यहाँ पर एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे, कौन सा, फाइल नॉट फाउंड एरर, ठीक है। इसके बाद हम क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, फाइल नॉट फाउंड। तो बस ऐसा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, बट हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश नहीं होगा, ठीक है। अच्छा सर, तो मैं अब इसको अगर चलाने की कोशिश करूँ तो आपने देखा फाइल नॉट फाउंड आया इंस्टेड ऑफ प्रोग्राम क्रैश होने के, ठीक है सर। तो फिर सर हम ये विथ ओपन वाली चीज़ को करें ही क्यों, देखो उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। क्या होता है कि जब आप चाहते हैं कि एक इंडेंटेड ब्लॉक में, है ना, आपको फाइल को खोलना है और आपको सिर्फ उतना सा काम है कि वो जब आपका काम हो जाए तो आपकी फ़ाइल ख़त्म हो जाए, उसके बाद में यू हैव नो यूज़ फॉर दैट, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ फाइल डॉट रीड, ठीक है, काय के बाहर, ये मैंने लिखा है विथ के बाहर, ठीक है। और ये ट्राई एंड एक्सेप्ट को अपन हटा देते हैं अभी के लिए, और एक फ़ाइल भी बना देते हैं जिससे कि ये कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मान लो .txt, टेस्ट नाम दे देते हैं, test.txt, ठीक है। देखो एक बार जैसे अपन ने विथ के ब्लॉक से अपन बाहर आएंगे, है ना, मतलब ये विथ की बॉडी से अपन बाहर आएंगे तो फाइल तो क्लोज हो चुकी होगी, ये तो हम समझ गए। तो हम अगर इसके बाद में फाइल डॉट रीड लिखें, मतलब फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करें, तो क्या होना चाहिए सर, एरर आना चाहिए, बिल्कुल एरर आएगा। देखो कौन सा एरर, वैल्यू एरर। क्या बोल रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, IO ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, मतलब आपने एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करी एक फ़ाइल के ऊपर जो कि ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी।
तो जब तक फाइल ओपन है तब तक ही कर सकते हो आप उस पर कुछ ऑपरेशन, क्लोज होने के बाद तो कर नहीं सकते। तो अगर कभी आपको ऐसी कुछ नीड आती है, जब मान लीजिए आपको फ़ाइल को खोलना है, आप उसको क्लोज़ करना नहीं चाहते हैं एक्सप्लिसिटली, तो सिंपल ओपन फाइल्स लाइक दिस, है ना। फाइल्स को आप कुछ इस तरीके से ओपन कीजिए, तो क्या होगा कि जैसे ही आपका काम कंप्लीट होगा विथ के अंदर, अपने आप फाइल जो है वो क्लोज़ हो जाएगी और आपसे मिस्टेक्स होने की चांसेस बेसिकली कम रहेंगे, ठीक है। ओके सर, तो हम ये समझ गए कि फ़ाइल हैंडलिंग में हमें नॉर्मली फाइल्स को ओपन कैसे करना है, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, है ना, रीड राइट, राइट रीड, अपेंड रीड, ठीक है। और सर ये विथ वाला जो सिस्टम है, विथ ओपन एज फाइल करके, और इसके साथ भी हम फाइल्स को ओपन करना समझ चुके हैं, ठीक है सर। सर अगर हमको, ये तो हमने टेक्स्ट फाइल्स ओपन करी हैं सर, और भी कुछ टाइप की फाइल्स जो रहती है वो कैसे होता है? तो वो मान लीजिए आपको कोई बाइनरी फाइल जो है उसको रीड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे फाइल को रीड एज आर बी, मतलब रीड बाइनरी। कैसे रीड करेंगे? एज रीड बाइनरी। अब सर रीड बाइनरी में क्या होगा? रीड बाइनरी में बाइट डेटा में आपकी फाइल में रीडिंग राइटिंग होगी, मतलब जो भी आप कर रहे हो, रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो। अच्छा सर ऐसा है, हाँ। तो अगर मैंने इसको रन किया तो देखो आपने को क्या मिला, यहाँ पर एक बाइट स्ट्रिंग मिली। क्या मिली? एक बाइट स्ट्रिंग मिली, है ना। सर बाइट स्ट्रिंग क्या होती है? देखो अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख देता, अभी मैं फिर से रन करता हूँ, तो आप देखेंगे अपने को एक स्ट्रिंग मिलेगी। एक मिनट, फिर से रन करें। हाँ, ये देखिए आप, अपने को एक स्ट्रिंग मिली। यहाँ पर ये स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है? आगे एक स्मॉल बी, दैट मीन्स दिस इज़ अ बाइट स्ट्रिंग, ठीक है। तो अपने लिए पाइथन उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट नोज इम्प्लिसिटली, उसको अंदर से पता है कि दिस इज़ अ बाइट स्ट्रिंग, ऐसा नॉर्मल टेक्स्ट वाली स्ट्रिंग नहीं है ये, ठीक है। बाइट डेटा में ये स्ट्रिंग अपने को मिली हुई है। ओके सर, तो जितनी नेसेसरी चीज़ थी फाइल हैंडलिंग के लिए उतनी हमने आज समझ ली है, इससे ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अब अपन मिलते हैं अगली क्लास में। आने वाले टाइम में अपने को काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखना है, ठीक है। कुछ एक काफ़ी मिसलेनियस से टॉपिक्स हैं, लाइक अगर हम आपको बताएं, लैम्डाज हमें पढ़ना है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है? लिस्ट कॉम्प्रहेंशन हमें पढ़ना है, ठीक है। और कुछ एक छोटे छोटे फंक्शंस हैं मैप फिल्टर टाइप के, वो फंक्शंस हमें पढ़ने होंगे, है ना। वो अपन देख लेंगे, जिप फंक्शन होता है एक, वो अपन देख लेंगे। एंड देर इज़ अ मेजर थिंग जो हमें अब कवर करनी है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये पार्ट मान लीजिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसके बिना अपना काम नहीं होने वाला, है ना। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद में कवर करेंगे। लैम्डास हो गए, लिस्ट कंप्रहेंशन हो गया, और जो भी छोटे मोटे फंक्शंस वगैरह बचे हुए हैं, पहले अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कवर कर लेंगे, ठीक है। ये एक बार हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। एंड देन वो सिंपल से मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, कुछ एक पाइथन की एक्स्ट्रा चीज़ें, एंड देन वी विल बी नियरली डन विथ पाइथन। इसके बाद में आपको ऐसा कुछ नहीं है जो कुछ नया सा मिल जाएगा पाइथन में, ठीक है। इन मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करने के बाद में सब कुछ नॉर्मल सा ही रहेगा। इटरेटर्स वगैरह भी अपन इन्हीं मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर कर लेंगे, ठीक है। सो देन यू कैन स्टार्ट आउट विथ प्रोजेक्ट्स। फिर अपन चलेंगे अपने प्रोजेक्ट वाली साइड पे, एंड फिर वो तो बनाते ही जाना है, अपना पूरा चैनल ही डेवलपमेंट पे डेडिकेटेड है, ठीक है। चलिए, तो अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में और चालू करते हैं ये वाला टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तब तक के लिए बाय बाय।